नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका खादिम कुलविंदर महे फिर आपको मुखातिब है। दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आपसे मुखातिब होना पड़ेगा, लेकिन हो इसलिए रहा हूँ क्योंकि जलंधर ने आज फिर एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना किया है। गुरदासपुर से हारी है जलंधर की टीम। 102 ऑल आउट थी 32 ओवर में और गुरदासपुर ने ये मैच 6 विकेट से जीता। कपूरथला ने 5 विकेट से जीता था इनसे, 150 करीब इनके रन थे और गुरदासपुर ने 6 विकेट से जीता। ये मेजर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हैं जो 102 पे ऑल आउट थे। मैं दोस्तों ये बात करना चाहता हूँ कि अब हम यहाँ पे नज़र मारें सिलेक्टर्स के ऊपर कि क्या वो सिलेक्शन करते हैं, क्या उनको नैतिकता के आधार पर रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। क्या राठौर साहब को नैतिकता के आधार पर रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। अब्रोल साहब को नैतिकता के आधार पर रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। सुरजीत राय को नैतिकता के आधार पर रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। हरजिंदर सिंह हैरी कोच हैं टीम के, जॉइंट सेक्रेटरी हैं जलंधर के, क्या इनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। अगर ये हाल है क्रिकेट का तो मैं दोस्तों उम्मीद तो ये रखता हूँ कि अगर शर्म वाले लोग होंगे और इनके अंदर ज़मीर होगा तो ये रिज़ाइन कर देना और कर देना चाहिए। मैं इनकी जगह पे हूँ, मैं छोड़ दूँ कि नहीं यार हमारे बस की नहीं है, हम और बातें नहीं सुन सकते। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क यहाँ पे है कि नीयत साफ नहीं है। नीयत का मतलब कि जब हम सिलेक्शन करते हैं ना तो हम देखते हैं कि हमारा कौन खेल रहा है, हमारा चहेता कौन खेलेगा। बाकी भाड़ में जाए, टैलेंटेड बच्चे भाड़ में जाए। अच्छा चलो, एक बात मुझे याद आ गई कि पिछला मैच ये 5 विकेट से हारे हैं, फिर सेम साइड खिला रहे हैं। इस मैच में भी बिल्कुल सेम साइड, कोई चेंज नहीं 11 में, किसी प्लेयर को नहीं बदला। और यार कोई ऑलराउंडर ही खिला लो। अगर बैट्समैन नहीं है, इनके पास बैट्समैन नहीं है, पीछे बाहर बेंच पे इनके पास बैट्समैन नहीं है। एक ही लड़का है, शायद उसका नाम मैं भूल गया, वो ऑलराउंडर है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। उसको खिला लेते, बॉलिंग में या बैटिंग में कुछ कर देता। इनके बॉलर भी फ्लॉप दोनों मैचों में, बैट्समैन भी फ्लॉप। अब बताइए कि क्या क्रिकेट चल रही है जी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं सुनने वालों से, शायद कई सोचते होंगे कुलविंदर खंडा वैसे ही बोलता है। मैं तो अब ये ऐलान करता हूं, मैं ये बड़े अपने ऊंची आवाज़ में कहना चाहता हूं कि इनको नैतिकता के आधार पर ही छोड़ देना चाहिए। और राठौर साहब नैतिकता का मतलब तो बड़ा अच्छा समझते होंगे, ये पॉलिटिशियन है, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं और इन्होंने तो कईयों को नैतिकता के आधार पर छुड़वाया है, कई बयान दिए होंगे, तो इनको खुद को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों 1986-87 से लेके अब तक 2021 अब तक क्रिकेट पे इनका कब्जा है और क्रिकेट का लेवल देख लो, लानत है लानत। और मुझे ये नहीं समझ आती कि राठौर साहब आते हैं, टीम बनाते हैं, इनके सिलेक्टर्स हैं, वो ये जी वो जी। सुरजीत राय क्यों नहीं बोलते? सुरजीत राय की बात क्यों नहीं सुनी जाती? हरजिंदर सिंह हैरी की बात क्यों नहीं सुनी जाती जो सारा दिन ग्राउंड में रहता है? ये दादागिरी है, डिक्टेटरशिप है, या एक ग्रुप बना हुआ है राठौर साहब का कि हमने इनको डोमिनेट करके रखना है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि डोमिनेट होते क्यों हैं। सुरजीत राय जी क्या कमी है? और उसके बाद मज़े वाली बात यह है कि जलंधर डिस्ट्रिक्ट अब बाहर हो गई, माइनर डिस्ट्रिक्ट से हार के बाहर हो गई लीग के मैचों में। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा जनाब, ये अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं ये बात करना चाहूँगा, ये तीनों ही अपेक्स के मेंबर हैं, सुरजीत राय, अब्रोल जी और राठौर जी। ये तीनों ही, राय साहब, अब्रोल साहब, राठौर साहब, ये तीनों ही अपेक्स के मेंबर हैं। मैं तो कहता हूँ इनको अपेक्स से भी रिज़ाइन कर देना चाहिए, अपेक्स कमेटी से भी। ये बैठे क्यों हैं वहाँ यार? एक शहर के 3-3 बंदे अपेक्स कमेटी में हों और टीम का हाल ये है कि उनको 100 करना मुश्किल हो रहा है। और कौन सी टीम, कौन सा ग्रुप? सीनियर ग्रुप, जिनसे पीछे वालों ने सीखना है। 19, 25 या 23 जो भी है, अंडर 19, अंडर 16, ये लोग इनसे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि 100 पे ऑल आउट हो जाना,
ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे? ये तो किसी का रोल मॉडल ही नहीं बन सकते। जो इनके हिंदुस्तान के एक प्लेयर खेल रहे हैं इनकी टीम में जलंधर, वो बता दें उनकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या आउटपुट है, कितनी विकेटें निकाल रहे हैं वो। 4 से या 5 से ज़्यादा ये प्लेयर नहीं आउट कर पा रहे माइनर डिस्ट्रिक्ट के, तो बॉलर्स का लेवल तो समझ आता ही है। उसके बाद बैट्समैन का लेवल देख लो, 15-20 बनाई बस वो। ये कैपेसिटी है, ये लेवल है। ये कोई तो बैट्समैन बताए ना कि हाँ जी बड़ा अच्छा जी इसने किया दोनों ही मैचों में, ये बस सारे ही भी फेल, बॉलर भी फेल, बैट्समैन भी फेल जलंधर के। और मेरा ख्याल ये अकेली मेजर डिस्ट्रिक्ट है जिसका ये हाल हो रहा है, माइनर डिस्ट्रिक्ट से हार रही है। बाकी सारी मेजर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आगे पहुंचती हैं अपने लीग के मैच जीत के, सिर्फ ये जलंधर। और इसके ऊपर विचार कौन करेगा? या तो राकेश राठौर करेगा, या अबरोल साहब करेंगे, या सुजीत राय करेगा। ये तीनों ही लोग बड़े सूझवान हैं, इनको ही विचार करना, लेकिन करते नहीं हैं। अब मैं मज़े वाली बात बताता हूँ। ये जो मेरे वीडियो हैं ये अखबारों वालों तक भी पहुँचने शुरू हो गए हैं। किसी अखबार वाले ने वीडियो सुन के, आज की न्यूज़ है, मेरे पास अखबार पढ़ी नहीं तो मैं दिखाता आपको कि आज की न्यूज़ है। किसी अखबार वाले ने राय साहब से पूछा कि आपका कोई मनमुटाव चल रहा है, जो उनको पेमेंट्स नहीं दी जा रही है वो। तो राय साहब ने बोल दिया जी कि उनके चेक कट गए हैं। चलो अच्छी बात है, चेक कट गए, उनको पेमेंट हो गई, अच्छी बात है, होनी चाहिए थी, गरीब आदमी है, मैं इस बात से खुश हूँ। उसके बाद उनसे पूछा गया जी आपके सिलेक्टर्स जो हैं, तो राय साहब ने कहा जी सभी रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। अब मैं राय साहब से पूछना चाहूँगा कौन सा रणजी ट्रॉफी प्लेयर है जी आपका सिलेक्टर? अजीत सिंह, देवेंद्र गुड़, सिर्फ मनदीप सिंह, वो भी एक मैच खेला हुआ है, एक मैच। और कौन सा रणजी ट्रॉफी प्लेयर है जी जिसने 50 मैच खेले हुए हैं और आपकी सिलेक्शन कर रहा है? कौन से ऐसे कोचिज हैं आपके पास जिन्होंने लेवल 2 किए हुए हैं तो जलंधर की टीम को खिला रहे हैं? बस टाइम के टाइम आते हैं आपके सिलेक्टर, सिलेक्शन करते हैं, हो गए, चलो जी मौज बहार, टीम हारे या जीते कोई परवाह नहीं, फिर देखेंगे। और यार हैरानगी वाली बात तो ये है दोस्तों कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरे में गैरत है तो मैं वैसे ही छोड़ जाऊं इन हालातों में। अगर मेरे पे ये हालात आ जाए ना, अगर गैरतमंद है ना ये, तो इनको रिज़ाइन लिख देना चाहिए। और मैं खुल के वह बात कह रहा हूं। और मुझे ये लगता है इनमें गैरत है ही नहीं, इनका अपना बस मतलब है, वो हल हो रहा है। क्रिकेट का तो कोई मतलब ही नहीं है। पंजाब में बैठे हैं, अपेक्स में बैठे हैं, पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, ये है वो है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं राय साहब। वो मतलब यार अगर आप वहाँ पे इतनी बड़ी पोस्ट लेके बैठे हो, अपेक्स में आप 3 बंदे बैठे हो, तो जलंधर की क्रिकेट का लेवल कौन उठाएगा? जलंधर की क्रिकेट को कौन देखेगा? जलंधर की क्रिकेट को में सुधार कौन लाएगा? आप लोग ही लाओगे ना। और फिर आप तीनों का किसी का राइट नहीं है सिलेक्शन में बैठो, लेकिन आप सारे सिलेक्शन में बैठते हो, साइन सिलेक्टर्स करते हैं। आप तीनों में से कोई भी बंदा सिलेक्शन में, लोकल सिलेक्शन में नहीं बैठ सकता, लेकिन आप तीनों बैठ के टीम बनाते हो। ऐसे तीनों लोग बैठते हो आप, राय साहब, अबरोल साहब और राठौर साहब, कि बहुत ही मतलब कि यार फंसा हुआ सा कंपटीशन है। एक तरह के 4 बैट्समैन हैं, एक तरह के 6 बॉलर हैं, चूज़ करने हैं। बड़े ना मतलब क्या एटीट्यूड के साथ बैठते हो यार, टीम बनाते हो, 100 पे ऑल आउट हो जाती है। इतना गदर क्यों मचा रखा है? क्यों इतनी भगदड़, क्यों इतनी टेंशन? आपका आना बनता ही नहीं, वैसे तो आप क्यों आते हो? मैं सारे पंजाब को बताना चाहता हूं कि ये साइन नहीं करते। एक बार मेरी हरजिंदर सिंह हैरी से बात हुई, मैं कहा जी राय साहब के, राठौर साहब के घर क्यों जाते हो आप? वो कौन है जी जलंधर के? वो तो है ही नहीं अब जलंधर के कुछ। और नहीं, हम किसी को इनवाइटी बिठा सकते हैं। तो मैं कहा किसी इनवाइटी उसको बिठाओ ना जो बच्चों को देखता है। किसी इनवाइटी को बिठाना ही है क्रिकेटर को, तो उस क्रिकेटर को बिठाओ जिसको बच्चों के बारे में पता है। एक तो आप उसके घर जा रहे हो, दूसरा उसको बच्चों का नहीं पता, तीसरा कह रहे हो इनवाइटी नहीं है जी, इनका राज है। जैसे तैसे भी इन्होंने क्रिकेट के ऊपर कब्जा किया हुआ, अपनी मन मर्जी करनी है। सो दोस्तों ये हाल है जलंधर की क्रिकेट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, सबकी नींद खुल रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई बोलता नहीं था, अब धीरे धीरे आवाज़ निकलनी शुरू हुई है। मैंने पहले भी बोला था कि अब उल्टा काउंटडाउन है,
और कुदरत की मार भी ऐसी है कि आपकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल जीरो होती जा रही है। आपके पास जवाब देने को नहीं है किसी के पास। तो प्रधान जी, पहले तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ये 3 बंदे अपेक्स में हैं और 3 बंदे अपेक्स में हैं पंजाब की अपेक्स कमेटी में जो डिसीजन लेते हैं, और उनकी जलंधर डिस्ट्रिक्ट का हाल देख लो क्या है कि 100 ऑल आउट कपूरथला से, गुरदासपुर से हार रहे हैं। इनको क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा है, टैलेंट ही नहीं है। ये सीनियर टीम है जिसको हम बेस्ट मानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला था ये इनका लेवल बेस्ट है, और हाल क्या है 102 ऑल आउट। किससे? गुरदासपुर से। चलो, अगर इनको शर्म नहीं आती, लेकिन हमें अब जरूर आती है प्रधान जी शर्म। हम भी काफ़ी लोग हैं आपसे मिलने आएंगे, अब कह रहे हैं कि हम चलेंगे प्रधान जी के पास। और प्रधान जी मैं गुजारिश करूंगा जी, ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जो बिल्कुल बैकफुट पे है ना, उनके बंदों को ऐसे आप पोस्टों पर बिठा के ना क्रिकेट का नाश ना करें। आप वैसे बहुत कुछ करना चाहते हो क्रिकेट के लिए, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट्स के बंदे, उन शहरों के बंदे बिठाए ना ऐसी पोस्टों पे जो क्रिकेट को इम्प्रूव करें, जो क्रिकेट के लिए बेहतर कर सकें। पहले तो अपना घर बेहतर बना के दिखाएं ना। जिनका अपना घर बेहतर है उनको आप आगे लाओ, ताकि वो बड़े घर को भी बेहतर बना सकें। उन लोगों को बिठाया हुआ है प्रधान जी आपने, जिनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है 100 रन नहीं बना पाती, 50 ओवर नहीं पूरे खेले जाते, ऑल आउट हो जाते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे, इस बात पे विचार करना। धन्यवाद।